साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। चाबहार पोर्ट फिर से चर्चा में है। यह चाबहार पोर्ट ईरान में है और ईरान की ओमान की खाड़ी में है और यह ओमान की खाड़ी अरब सागर से जुड़ती है। और इस चाबहार पोर्ट के विकास में भारत और ईरान की साझेदारी है। भारत इसका विकास इसलिए करना चाहता है कि यदि भारत चाबहार पोर्ट को विकसित कर लेता है, चाबहार पोर्ट विकसित हो जाता है, तो अफगानिस्तान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के देशों से संपर्क करने में भारत की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर जो भारत की निर्भरता है वो कम होगी। हम जानते हैं कि चाइना के द्वारा पाकिस्तान पर ग्वादर बंदरगाह को विकसित किया जा रहा है और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक का निर्माण किया जा रहा है। कई बार भारत और पाकिस्तान के रिश्ते प्राय खराब हो जाते हैं, जिससे अफगानिस्तान, रूस, यूरोप और मध्य एशिया से जो भारत की कनेक्टिविटी है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस चाबहार पोर्ट को भारत के द्वारा विकसित करने की साझेदारी बनाएगी। लेकिन अमेरिका ने 20 सितंबर 2025 को इस चाबहार पोर्ट में जो इसको विकसित करने की जो छूट दी हुई थी, अमेरिका के द्वारा ईरान पर पुनः प्रतिबंध लगाया गया है और छूट को वापस ले ली गई। आखिर अमेरिका ईरान पर ऐसे प्रतिबंध क्यों लगाते हैं? उसके बेसिक तीन कारण हैं। एक तो ईरान परमाणु संपन्न राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। तो ईरान अमेरिका का मानना है कि ईरान परमाणु संपन्न राष्ट्र बन जाता है तो इसे जो अमेरिका को, इजराइल को और जो आसपास के देश हैं उनको खतरा हो सकता है, तो परमाणु संपन्न नहीं होने देना है। एक तो ये, और ईरान का जो झुकाव है चाइना की ओर बढ़ रहा है, जिससे सामरिक और व्यापारिक असंतुलन की स्थिति पैदा होगी। और दूसरा कि ईरान पर यह भी आरोप आता है कि आतंकवादी संगठनों को समर्थन करते हैं, खासकर यमन में जो हुती विद्रोही हैं, जो हुती विद्रोहियों का इजराइल से भी चलता रहता है, तो इसको भी ईरान के द्वारा समर्थन मिलता है। तो इसलिए अगर चाबहार बंदरगाह विकसित हो जाएगा तो ईरान और मजबूत राष्ट्र बनेगा, इसका व्यापारिक साझेदारी और ज्यादा बढ़ जाएगी, तेल का आयात निर्यात और तेल का निर्यात और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस ईरान को मजबूत नहीं होने देना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अमेरिका का। इसलिए ईरान पर प्राय प्रतिबंध लगाए जाते हैं। भारत के लिए इसका महत्व ये है कि अगर इस पोर्ट को विकसित कर लिया जाता है या इस पोर्ट तो हमारे लिए, भारत के लिए अफगानिस्तान और रूस और अन्य देशों से हमारी जो साझेदारी है, व्यापारिक साझेदारी बढ़ जाएगी। अभी जो बंदरगाह पर, पोर्ट के विकास पर जो प्रतिबंध लग गया है, तो जो भारत ईरान से जो सस्ता तेल इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, उस पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारी ईरान पर जो निर्भरता है वो भी कम हो, हम अन्य देशों से तेल का ज्यादा आयात कर सकें, और जो डॉलर पर निर्भरता है, वो डॉलर पर निर्भरता भी हमारी कम हो। जो रुपया और जो रियाद करेंसी है वहां की, उससे व्यापारिक साझेदारी बढ़े। और इस कॉरिडोर को विकसित करने में जो ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ परिवहन कॉरिडोर, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा है, इसमें रूस और मध्य एशिया के अन्य देशों को शामिल करने की आवश्यकता है, ताकि इस चाबहार पोर्ट को समय पर विकसित किया जा सके और एक वैकल्पिक मार्ग मध्य एशिया के देशों पे पहुंचने के लिए भारत को मिल सके। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत को ईरान और अमेरिका दोनों से एक संतुलन बना के चलना है। उसे भी एक टैरिफ प्रॉब्लम चल रही है। 50% टैरिफ लगा देने से भारत को जो भारत की जो वस्तुएं निर्यात होती रही हैं वो चीजें महंगी होती हैं, जिससे भारत के निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह एक वर्तमान में भारत की विदेश नीति को, रणनीति को और बड़ी ही समझदारी और बड़ी ही साझेदारी से इसको, इस समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है, ताकि इस चाबहार पोर्ट को समय पर उसको विकसित कर सके। तो और जो हमारा जो ग्वादर पोर्ट पर हमारी निर्भरता है वो कम हो सके। जय हिंद, जय भारत।